यस तो आज पहली बात तो गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक 350 राइडर। हालांकि आज सीटी चला रहा हूँ क्योंकि क्लासिक जो है वो मेरे घर पे है। सो व्हाट्स सो स्पेशल टुडे? स्पेशल तो एज सच कुछ नहीं है, एक मतलब थोड़ा सा स्पेशल है बट ठीक है। फ्लाइंग फ्लिया का एक इवेंट है आज। फ्लाइंग फ्लिया बेसिकली रॉयल एनफील्ड की एक सब ब्रांड है जो कि ईवी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगी एंड सेल करेगी उसे, तो आप एक सब ब्रांड मान सकते हो। और ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा पहले इंटरेस्टेड नहीं था इसके लिए क्योंकि मुझे किसी राइड पे जाने का मन था, बट प्रशांत भाई उसने मुझे बोला कि दिस इज़ अ गुड इवेंट, चलना चाहिए। मैं बोला चलो, जैसा प्रशांत भाई बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। साला ये वीडियो देख करके जब वो सुनेगा ना तो बोले क्या बकवास कर रहा है ये। तो उसी ने मुझे बोला है जाने को, तो मैं उसके कहने पे ही जा रहा हूँ बेसिकली। रजिस्टर्ड भी मैंने पहले नहीं किया था, मैंने बहुत लेट रजिस्टर्ड किया है। और एक्चुअली मुझे जाने का मन है, तो मैंने पहले बहुत बहाने भी बनाए कि रजिस्टर्ड किया मैंने, कोई इनवाइट मेल नहीं आया है, ये वो, ठीक है। अगर ये वीडियो से पहुंचेगी ना तो वो देखे बोले यार कितना हरामी है। चलो कोई नहीं यार, प्रशांत भाई कट कर दूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ऐसा है फिलहाल सीन अभी कि यहाँ से जाने में लगेंगे हम लोग को ऑलमोस्ट 35 मिनट। मैप में शो कर रहा है एग्जैक्टली कितनी टाइम लगती है वो तो ट्रैफिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। और बेंगलोर की ट्रैफिक एज़ यूजुअल आप लोगों को तो पता ही है कैसी रहती है यहाँ पे। ओह ब्यूटीफुल होम्स, घर कितने प्यारे हैं यार इस एरिया में। वैसे मुझे ऐसा जैसा फील होता है कि उतने भी इशू नहीं है बेंगलोर सिटी में जितना कि लोगों ने हाइप कर रखा है। मुझे ठीक लगती है सिटी ये वाला। वैसे ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एयरफोर्स यूनिट की एयर स्पेस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एयरफोर्स पुलिस। तो काफ़ी एरिया शांत रहता है। एक तो यहाँ पे ब्रेकर है रास्ते में, और पेड़ के छाँव से ना ब्रेकर्स दिख भी नहीं रहे मुझे तो। कैसे हुआ कैसे, अरे भैंस की ब्रेकर आ गया, मुझे क्यों तोड़ा? ओह गॉड। वैसे तो मैं क्या बताऊँ, फुद्दूगिरी करने में तो मैं आगे हूँ, बट थोड़ा सा पुल करूँगा कोई ना कोई ब्रेकर आ ही जाएगा, बट क्या बताओ यार। तो हाँ, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बेसिकली जैसा मैंने बताया था फ्लाइंग फ्लिया के एक लॉन्च इवेंट नहीं है बेसिकली। बाइक अभी लॉन्च नहीं होगी, बाइक अभी लॉन्चर में टाइम है, शायद नेक्स्ट ईयर 2026 पे लॉन्च होगी। बट अभी एक उसका शोकेज है। हमारे हिंदी भाषा और स्कूलों में जब हम थे तो उस टाइम पे हमारे टाइम पे उसे पता है क्या कहा जाता था, इसे प्रदर्शनी लगाएंगे। तो बेसिकली प्रदर्शनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ये रॉयल एनफील्ड की सब ब्रांड फ्लाइंग फ्लिया ईवी यूनिट्स को प्रोड्यूस एंड सेल करेगी। तो देखते हैं कैसी बाइक है, क्या इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखा है एज ऑफ नाउ। क्योंकि बाइक में अभी ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस अभी भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब बाइक लॉन्च नहीं हुई है तो वट एवर दे आर नाउ शोइंग मे बी बेस्ड ऑन कस्टमर फीड और मे बी लाइक आई मीन फीडबैक फ्रॉम अदर्स, दे विल लिसन। आई डोंट नो हाउ दे आर गोना रिस्पॉन्ड, बट एक थिंग है कि चेंजेस तो बाइक में डेफिनेटली होंगे व्हेन इट कम्स टू लॉन्च, ओके। और कंपेयर टू न्यू बेंगलुरु, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि थोड़ा डस्ट कम है, ऐसा मुझे लगता है। उधर साइड पे कंस्ट्रक्शन शायद ज़्यादा चल रही है, तो इसीलिए झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रही है तो इसीलिए वहाँ पे डस्ट ज़्यादा है न्यू बेंगलुरु पे। मेट्रो कंस्ट्रक्शन सारी हो रही है वहाँ पे, तो मे बी इस रीजन से भी। और ठीक है, ला 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 ला।
हॉकिंग। वैसे भी गर्मी अभी समर सीज़न से गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे बेंगलोर में उतनी गर्मी नहीं है वैसे, सच में बताऊं तो कोलकाता में जितनी गर्मी करती है और मेरे दुमका झारखंड पे उतनी गर्मी नहीं है। बट हाँ, कोलकाता में ये अच्छी है कि वहाँ पे गर्मी में ह्यूमिडिटी है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो क्या है ना, ड्राई गर्मी नहीं है। यहाँ की जो गर्मी है तो थोड़ी बहुत जितनी भी होती है, वैसे ज़्यादा होती नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत होती है वो ड्राई गर्मी है यहाँ पे। आई थिंक खुल गया ये। तो ड्राई गर्मी में क्या होता है ना कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ड्राई गर्मी में क्या होती है ना कि प्रॉब्लम्स बहुत होती है, जैसे कि स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। स्किन्स बहुत सूखती है, हेयर बहुत सूखे से रहते हैं, मतलब आपकी देखो न्यू बेंगलुरु तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा हाईफाई है, बट इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और डस्ट है उस एरिया पे, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्लीननेस पहले है। तो ये भी एक रीज़न है। लोगों की अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस भी हैं, तो ज़्यादा कमेंट इस चीज़ पे करके कोई फ़ायदा नहीं है। और वेन्यू पे मिस्टर डेरिक आ रहे हैं, और प्रशांत जिसने मुझे बुलाया, इनवाइट किया है फ्लाइंग फ्लियर ने इनवाइट नहीं किया मुझे इनवाइट किया है प्रशांत कुमार ने। ओके, वैसे मेरा राइट टर्न आने वाला है यार, तो थोड़ी संभल के ही जानी चाहिए मुझे तो, अगर कि मुझे राइट टर्न छोड़ेगा, क्योंकि टर्न छोड़ने में तो मैं आगे हो चुका हूँ आजकल, वैसे क्या ही बताऊँ। ओके, ये आ गया मेरा राइट टर्न। अरे ये तो ये है ना, हाँ। अरे ये तो अपना वाला रास्ता है, याहू। रोड तो ज़्यादा जल्दी लंबी चलेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। हाँ, बट एक चीज़ है कि लोगों को ना यहाँ पे मज़ा आता है बहुत, क्योंकि देखो भाई ऐसे बोलो तो मेरे लिए मुझे कोलकाता ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है, बट ये जगह भी काफ़ी अच्छी है वैसे, सच में अगर बताऊँ तो, क्योंकि है यार, जगह है, वैसे ही कोई बात नहीं है। ये कौन सी है, पुलिस चौकी है क्या? ओके, एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस, ये एयरफोर्स की मेस है एक्चुअली में, तो ओ सॉरी, यहाँ तो नहीं लेना, आगे से लेना है ना। खुल गया क्या? नहीं यार, ओ खुला हुआ ही है। चल भाई, चल चल चल। अभी थोड़ा कैमरा बंद कर देता हूँ। आई थिंक कि मुझे रोड पे फोकस देनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर मैं कहीं राइट लेफ्ट ना हो जाऊँ। वो ज़रा दाएं बाएं निकल, राइट लेफ्ट हो जाता हूँ थोड़ा, है ना ओके, ट्रिनिटी यार, इज आवर मिस्टर सार बाय द वे। प्रशांत भाई को कॉल करूँ क्या? So I am actually 2 minutes before the venue. I'm standing because here this place is good. I mean, I love this kind of empty places. So I don't know, maybe at the venue the place will not be like, you know, it's only 300 meters from here it's showing. And also this beautiful Gulmohar, red Gulmohar. ओके, सो हम लोग अभी वेन्यू पहुंच तो गए हैं, मतलब आई मीन पहुंचने वाले हैं। यही का सिंस 1930 सर, ये आपने हमें कहाँ ला दिया सर? Were you hoping that
So welcome once again on behalf of the Flying Flea team. When I say Flying Flea, it's a sub-brand in Tom's brand, what brand? Let me explain what it means. We all know Royal Enfield. We all know. But you do have a custom mode where you can set the parameters to your preference. Is it available? Yeah. So that before you ask me what you do. हाँ, तो हम लोगों ने फ्लाइंग फ्लिया विजिट कर लिया है. फोटोज़ वीडियोस में ऐड कर दूंगा जो भी एवी व्हीकल्स लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट ईयर. फोटोज़ लॉन्च कर दूंगा मैं. ओके, जो भी व्हीकल्स लॉन्च होने वाली है. बट सब कोई आ गए थे. डेरिक था, प्रशांत था और आदित्य. हाँ, तो हम लोगों ने फ्लाइंग फ्लिया देख लिया. वैसे तो अच्छा था जो इवेंट था. अभी फ़िलहाल हेलमेट थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, नहीं तो अभी फ़िलहाल जा रहे कुछ लंच करेंगे हम लोग. उसके बाद फिर निकल जाएंगे यहाँ से रूम के लिए. रूम बहुत ज़्यादा दूर है नहीं. आई थिंक 40 मिनट्स में भी इट विल टेक टू रीच माई रूम. अभी देखते हैं. आई थिंक डोमिनोज जा रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द मेंबर इज़ वेज. या वेजिटेरियन. एंड जो बाइक्स मैंने वहाँ पे देखी, आई थिंक फ्यूचर पर्सपेक्टिव और whatever technological advancement that they are going to have, maybe that's a future thing basically. So whatever bike currently is available for launch maybe in the next year is okay. I would not say it's a very great bike, but yeah, still that's definitely a good bike. If the the performance or the engine, if they don't get any issues and it becomes a success, then definitely look wise, so definitely it is a very good bike. And as the name suggests, Flying Flea, basically it was used in World War II. That the bike was so lightweight and kind of a small that people used to drop it from the helicopter with a parachute, so that in the ground they can use it for a war actually. So that's the concept behind it, and that is why that bike is so much lightweight. Here inside
खाएगा केला? सर ओहो, तो ये है चर्च स्ट्रीट आई गेस। तो what happened, sir? When I was about to take this, no, I was planning for Himalaya now. हाँ, तो अब घर के लिए सॉरी आई मीन रूम के लिए मैं निकल चुका हूँ। वी हैव एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली टुडे, सो एंड वेट फॉर द बाइक। इट विल गोइंग टू बी लॉन्च next year possibly. The bike that I've added to the clip is actually a showcase bike, so and mostly this is a final version. They will have some small changes, and it's a good city bike actually. The purpose of the bike is to have a city ride, so don't expect too much. It's an EV bike and kind of a city ride bike, which is Royal Enfield is going to launch, and yes, the event was good. It was a briefing session as well. They were briefing about the bike, and they were explaining the history of the bike. As I've already mentioned, like this was used in World War II as a war bike, and how they were using is basically they were used to drop it from parachute from the helicopter to the ground, and they were using it in the war. Nice concept, nice history, and I hope this bike will get good number of sales when it gets launched, because we still have very less number of EV bikes, and obviously this is a future bike, so from first lot don't expect too much, but yeah, the bike is good. The bike looks cool. It is very so the bike is very sleek, very small. The bike has some features like this bike has certain modes also to ride. The bike has, I think, rain mode. The bike has touring mode. The bike has road mode. But I don't think so it will be very useful as far as the purpose of the bike is concerned. Mostly the bike will be used on a road mode because it's a city tourer bike, and pillion seat was there in the bike, but I don't think so the pillion seat is very useful. So yeah, I mean mostly you can carry one pillion having less weight, maybe a kid or maybe a girl, but still I don't think so girls would prefer to sit on the pillion seat. Yeah. And what else, like yeah, I mean the event was good. They arranged beverages, foods and beverages both for everyone who visited. There was a cafe as well, I mean where the sessions, the showcasing was held. It was basically a cafe, so they were promoting the cafe as well. And
Yeah, we went, we enjoyed. Me, Derek, Prasant bro, I mean, we had a lot of fun. I mean, Prasant was very angry on me. Prasant was very angry. He told me that I am a mannerless person. But yeah, I mean, I know. I love enjoy with my friends. So I love enjoying those citiest thing with my friends. So yeah, I'm comfortable with him. So he don't mind a lot, but bro, Prasant, I hope he forgives me for the day, the way I behaved. But yeah, he is a nice guy. He is one of the dearest people I've ever met in Bangalore. So हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस स्मॉल सिटी राइड एंड दिस स्मॉल इवेंट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्लेयर. ओके, so see you in the next vlog. Hopefully I will be back with another video coming soon, very shortly, so stay tuned. Okay then, tata, bye bye for the day. We will see in the next video. Thank you everyone.